तो ये कहानी है सुंदरबन जंगल की। सुंदरबन जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी, जिसके पति का एक हादसे में देहांत हो गया था। मीनू चिड़िया बेचारी सारा सारा दिन लोगों के काम करती और चंद रुपए कमाती और अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया करती थी। उसकी दोनों बेटियां माँ को काम करते देखकर बहुत निराश होती थीं। अरे अरे रानो बहन, हम अपनी माँ की मदद क्यों नहीं कर सकती? अरे अरे टोनी, तुम तो जानती हो माँ नहीं चाहती कि हम लोगों के घरों में जाकर काम करें। वो हमें काम करता नहीं देख सकती। मीनू चिड़िया ने अपनी बेटियों को काम करने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि वो अपनी बेटियों से वो काम नहीं करवाना चाहती थी। यूं ही उसकी बेटियां उसकी वजह से परेशान रहती थी। यूं ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी दादी आती है। अरे अरे बेटा, खुदा के नाम पर कुछ दे दो। अरे अरे टोनी, वो जो कल रात का थोड़ा सा खाना पड़ा था वो इस दादी को दे देते हैं। हम दोनों ने ना खाया तब भी खैर है। यूं ही वो दोनों बहनें वो खाना उस दादी को दे देती हैं और खुद भूखी रहती हैं। दादी एक जादूगरनी थी, उसे सब पता चल जाता है। अरे अरे प्यारी चिड़ियाओं, तुम लोगों ने अपना खाना मुझे दे दिया और अपनी भूख की फिक्र नहीं की। आज मैं तुम दोनों बहनों को एक वरदान देती हूँ। तुम में से जो भी बहन ये मंत्र पढ़ेगी वो एक फूलों का दरख्त बन जाएगी। फिर तुम लोग वो फूल बेचकर अपनी माँ की मदद कर सकोगी। ये फूल इस दुनिया में ना तो किसी ने देखे होंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू सूंघी होगी। ये दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण फूल होंगे। यूं ही वो दादी तो वहाँ से चली जाती है। टोनी और रानो तो अभी उसकी बातों को सोच रही थीं। अरे अरे टोनी, तुम्हें क्या लगता है वो दादी सच कह रही थी क्या? अरे अरे रानो बहन, मैं तो कहती हूँ कर कर देखते हैं। यूं ही टोनी चिड़िया वो मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते वो एक फूलों का पेड़ बन जाती है और दूसरी बहन आराम से उसके सारे फूल तोड़ लेती है, क्योंकि उस दादी ने कहा था कि टहनी टूटनी नहीं चाहिए। अगर टहनी टूटी तो वो चिड़िया जख्मी हो जाएगी और पानी लगाने से दोबारा से वो पौधे से चिड़िया बन जाएगी। यूं ही वो दोनों बहनें वो फूल तोड़ लेती हैं और जंगल में जाकर बेचने लगती हैं। यूं ही वो पैसे लाकर छुपा दिया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी माँ उनको गुस्सा करेगी जब उसे इस बात का पता चलेगा कि टहनी टूटने से उनका नुकसान हो सकता है। यूं ही वो दोनों बहनें माँ के जाते ही फूल बेचने चली जाया करती थी और वो अब पैसे इकट्ठे कर रही थी। अरे अरे रानो बहन, हम अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदेंगे। हाँ हाँ मेरी बहन, हम ये पैसे जोड़ जोड़ कर एक दिन माँ के लिए घर बनाएंगे। फिर हमारी माँ को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यूं ही वो दोनों बहनें फूल बेच बेच कर पैसे इकट्ठे करने लगती हैं। यूं ही समय गुजरता जाता है। एक दिन उनके घर में एक कालू कौवा आ जाता है। वो तो एक चोर था। वो आकर उनके सारे पैसे चुरा कर ले जाता है।
ये बात जब टोनी और रानो को पता चलती है तो वो बहुत गमगीन हो जाती है। अरे अरे टोनी, हमारे तो सारे पैसे वो चोर ले गया, अब हम क्या करेंगे। इस चोरी की खबर मीनू चिड़िया को भी चलती है। वो भी जल्दी से घर आ जाती है। अरे अरे मेरी बेटियों, मैंने सुना है हमारे घर में चोरी हुई है, लेकिन हमारे घर से कोई क्या चुराएगा। हमारे घर में तो एक वक्त का खाना भी नहीं है। लेकिन रानू और टोनी तो जानती थी कि उन्होंने बहुत से पैसे जोड़ रखे थे जो कि कालू कौवे ने चुरा लिए थे। यूं ही वो दोनों बहनें जंगल में उदास बैठी थीं कि ऊपर से वही बूढ़ी दादी आती है। अरे अरे, मैं जानती हूँ तुम दोनों के साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो। ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये कहते ही बूढ़ी तो गायब हो जाती है और वो दोनों बहनें शांत हो जाती हैं। कुछ ही समय बाद उनकी उन फूलों का चर्चा राजमहल तक पहुंच जाता है। तोती महारानी को उन फूलों के बारे में पता चलता है तो वो मिट्ठू महाराज से फरमाइश करती हैं। अरे अरे मिट्ठू जी, मुझे तो वो फूल चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं जानती, मैंने सुना है उस जैसे फूल दुनिया में कहीं भी नहीं है और उनकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यूं ही मिट्ठू महाराज उन दोनों चिड़ियाओं के बारे में पता चलवाते हैं। यूं ही मिट्ठू महाराज का सैनिक रानू और टोनी के पास जाता है। अरे अरे, तुम लोगों को मिट्ठू महाराज ने बुलाया है। यूं ही वो दोनों बहनें मिट्ठू महाराज के पास जाती हैं। अरे अरे प्यारी चिड़ियाओं, मेरी पत्नी को तुम लोगों के फूल बहुत पसंद आए हैं। तुम लोग एक काम करो, रोज़ हमारे राजमहल में फूल दे जाया करो ताकि इस राजमहल में उन फूलों की खुशबू रहे। मेरी रानी जी को तुम लोगों के फूल पसंद आ गए हैं। तुम लोग इसके बदले जो चाहोगी तुम लोगों को दे दिया जाएगा। यूं ही वो घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। अरे अरे मेरी बेटियों, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अरे अरे माँ, हम तो डर गई थी। अरे नहीं मेरी बेटी, ये तो ऊपर वाले की देन है जिसने तुम लोगों को ये वरदान दिया है। मुझे लगता है अब हमारी सारी मुश्किलें आसान होने वाली हैं। अब मेरी बेटियां भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगी। ये वो दोनों तो बहुत खुश हो जाती हैं। मिट्ठू महाराज उन फूलों के बदले उन्हें एक शानदार घर बनवा कर देते हैं और उन्हें उन फूलों के बदले रोज सोने के सिक्के देते हैं, जिससे अब उनके हालात बहुत अच्छे हो गए थे। यूं ही वो माँ बेटियाँ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।